सुबह की अभी शुरुआत करेंगे। टाइम हो गया 8 बज गए पूरे। और उदयपुर से अभी मैं निकला हूँ चंडीगढ़ के लिए। रात मैंने यहीं पे स्टे किया था, तो ये वाला वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इस वीडियो में लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि कितना टोटल डीजल लगा है। और उदयपुर तक तो मैंने जो एनुअल कार पास लेके रखा है 1 साल का 3000 वाला, तो वो मेरा सब जगह चला। जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, तो बाकी भी जितने भी टोल आए वो सब जगह उसी में चला, तो उसका बेनिफिट काफ़ी है। अगर आप पंजाब साइड से दिल्ली या उदयपुर से मुंबई ट्रैवल कर रहे हो या मुंबई से वापस आ रहे हो, तो वैसे अगर देखा जाए तो एक साइड के जो टोल है ना पंजाब तक, वो 3000 के ऊपर चले जाते हैं। तो उसका पास का क्या है कि आपका उतने में दोनों साइड से आना जाना हो जाएगा, तो बेनिफिट तो है उसका काफ़ी। तो चलो अभी मैं सिटी से पहले बाहर निकलूं, तो आगे देखते हैं कि आगे भी वो एनुअल पास चलता है या नहीं, और जयपुर तक क्या सीन है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है कि ट्रैवल कम करो। चलो मुझे कुछ काम था, तो डीजल की अभी तक तो दिक्कत नहीं आई, मतलब मिल रहा है सब जगह। बाकी जयपुर की साइड जाके देखते हैं, उदयपुर तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उदयपुर से बाहर निकल के मैंने अभी हाईवे ले लिया जयपुर का। ये सीधा रास्ता जाएगा अजमेर, भीलवाड़ा, उसी रूट से हम लोग जाएंगे। तो ये रास्ता अच्छा है। हाईवे के ऊपर ड्राइव करने में भी आपको मज़ा आएगा थोड़ा थोड़ा, मतलब ये पहाड़ जैसे माउंटेन सा फील होगा। लेकिन राजस्थान में ना एक चीज़ का ध्यान रखना, लोगों को ना रॉन्ग साइड चलने की आदत बहुत है। मतलब बाइक वाले जो है ना रॉन्ग साइड चलते हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो। अभी मैं भीलवाड़ा पहुंचने वाला हूं, और उदयपुर से लेके भीलवाड़ा के बीच में जितना भी डिस्टेंस था, मुझे कम से कम 3 या 4 जगह वो स्पीड के वो चेकिंग के लिए मिले। लेकिन हाँ, अभी मेरी स्पीड जो थी वो लिमिट में थी, मतलब ओवर स्पीड नहीं थी गाड़ी, तो अभी तक तो रोका नहीं है किसी ने। इन लोगों का क्या है कि ये ना बिल्कुल अलग सी जगह खड़े रहते हैं। कई जगह तो ऐसा है कि रोड के सामने गाड़ी खड़ी है तो आपको दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये थोड़ा रोड से हटके एक साइड में खड़े रहेंगे और आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पे जो रास्ता बिल्कुल ठीक है, बीच बीच में थोड़ा रोड का काम चल रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, रोड मतलब अच्छा है। बस यही है कि इसके ऊपर स्पीड लिमिट थोड़ी सी ज़्यादा रखनी चाहिए, कम से कम 90 तो हो। 80 के ऊपर तो गाड़ी का पता ही नहीं चलता कब चली जाए। और बाकी इस साइड भीलवाड़ा, मतलब यहाँ से मुझे लगता है 20 किलोमीटर के आसपास है, तो भीलवाड़ा रुकना नहीं है हमने। हम वहाँ से सीधा चलेंगे जयपुर के लिए। और
गर्मी का टाइम है, गर्मी काफ़ी हो रखी है और मेरी जो स्पीड लिमिट है 80 की है। एरिया आप देख सकते हो, राजस्थान का एरिया, लेकिन इस साइड तो फिर भी ठीक है, पेड़ वगैरह लगे हुए हैं इस रोड के ऊपर। अगर आप महाराष्ट्र गुजरात की साइड, महाराष्ट्र से जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है ना, उसके ऊपर तो भाई साहब कुछ भी नहीं है। और गर्मी, हीट, बुरा हाल हो रखा है। अभी मैंने उदयपुर निकलने के बाद डीजल डलवाया था गाड़ी में, तो यहाँ पे तो डीजल की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी तो टंकी है फुल। अभी शायद हरियाणा जाके डलवाना पड़ेगा। हरियाणा में देखते हैं कि डीजल है या नहीं, क्योंकि न्यूज़ वगैरह में काफ़ी चल रहा है कि डीजल नहीं आ रहा या ऐसा कुछ भी है। बाकी देखते हैं कि आगे चल के कोई दिक्कत तो नहीं आ रही डीजल की। मैं अभी जस्ट जयपुर एंटर किया, मतलब 2:30 बजे पहुंचा। मैं सुबह निकला था 8 बजे, वही 6.5 घंटे के आसपास मुझे लग गया। यहाँ तक तो मतलब आप सही है सारा कुछ। और मैंने जो एनुअल पास लिया था 3000 का 1 साल का, तो यहाँ तक तो मेरा वो काम कर रहा है। आगे भी टोल आएंगे, तो आगे का भी मैं आपको देख के फिर देखते हैं कैसा कि अलग से पैसा कटता है या उसी में से सब होता है। तो अभी मैं आगे चल के लेफ़्ट लूँगा, जो रास्ता दिल्ली और जयपुर को बाईपास, सिटी के बाहर बाहर ही चलेंगे, सिटी में एंटर नहीं करेंगे। तो बाहर से ही हम बाईपास लेके तो सीधा निकलेंगे दिल्ली वाली रोड पे। जयपुर क्रॉस करने के बाद, मतलब जयपुर से मैं आ गया काफ़ी आगे, मतलब 1-1.5 घंटे का आगे का ट्रेवल मैंने कर लिया। तो अभी ये वाला रोड जो मैंने लिया, जो सीधा जा रहा है दिल्ली। आगे जाके मैं लेफ़्ट लूँगा, जो रोड हरियाणा होके नारनौल वाली साइड से सीधा एक्सप्रेस हाईवे है, अम्बाला जाके निकलेगा। अभी बादल भी हो रखा है, हो सकता है बारिश भी आ जाए। तो जयपुर तक तो मेरे जितने भी, वो जयपुर क्रॉस करके भी एक टोल आया था, तो उसके ऊपर भी मेरा वो जो एनुअल पास है वो चल रहा था सब जगह। तो अभी सिर्फ आगे वाला हाईवे आएगा जो हरियाणा नारनौल से सीधा अम्बाला जाएगा। उसके ऊपर देखते हैं कि वो एनुअल पास काम करेगा या नहीं। राजस्थान में सब जगह जितने भी नेशनल हाईवे है, सब के ऊपर स्पीड लिमिट जो है वो 80 की है। 80 के ऊपर बहुत कम जगह स्पीड लिमिट 100, नहीं तो उसके नीचे ही है सब जगह। कोई भी अगर ट्रैवल करे तो स्पीड का ज़रूर ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पे सब जगह पुलिस वाले खड़े हैं कैमरे लेके। ओवर स्पीड गाड़ी मत लेके जाना आप कोई भी। अभी इस दिल्ली वाले हाईवे से बस 10 मिनट की दूरी है, फिर एग्ज़िट करेंगे सीधा नारनौल वाले जो एक्सप्रेस हाईवे है, NH 152D। फिर उसके ऊपर सीधा जाएंगे अम्बाला। Shake your body, shine like stars. Baila, baila.
यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे NH 152D के लिए। और बारिश हो रही है, इतना है कि पहले गर्मी थी काफ़ी, अभी बारिश के बाद ना मौसम अच्छा हो गया एकदम से। तो अभी यहाँ से लेफ़्ट लेके सीधा जाएंगे हम लोग अम्बाला। अगर आप जयपुर की साइड से ट्रैवल करोगे तो ऐसे आपको बोर्ड लगे हुए काफ़ी जगह मिल जाएंगे। ये सामने से 152D शुरू हो जाता है हाईवे, और इस हाईवे के ऊपर 100 की स्पीड है। तो इसके ऊपर भी मतलब स्पीड के वो ऑनलाइन कैमरे वगैरह वो सब लग रखा है। तो 100 के अगर ऊपर जाओगे तो इस पे भी ऑनलाइन चालान जो है वो हो जाएगा। ये फाइनली हमने कर लिया एंटर 152D। ये मेरे ख्याल से यहाँ से 3-3.5 घंटे का रास्ता है अम्बाला का। नेशनल हाईवे 152D, इसके ऊपर हर 25-30 किलोमीटर के बाद ऐसे फूड कोर्ट और पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप थोड़ा टाइम यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए दे सकते हो। अभी मैं खड़ा हूँ जो नेशनल हाईवे 152D, उसका जो लास्ट टोल है उसके ऊपर। मैं इसी रास्ते से आया, तो इस रास्ते में ना मतलब स्पीड की जो लिमिट है वो 100 है। रोड की कंडीशन अच्छी है। इस हाईवे के ऊपर आपको खाने पीने के लिए आउटलेट वगैरह, पेट्रोल पंप, सब कुछ 20-20, 25-25 किलोमीटर के बाद वॉशरूम वगैरह सब कुछ मिलेगा। और मैंने जो एनुअल पास लिया था वो मेरा मुंबई से लेके मतलब पूरे रास्ते चला है वो। और मेरा जो टोल है वो मुझे 15 रुपीज़ पर टोल के हिसाब से वो उसमें डिडक्ट हुआ, क्योंकि उसमें 200 ट्रिप मेरे ख्याल से मिलते हैं। तो बाकी अगर वैसे मैं बात करूं मुंबई से इस साइड पंजाब या चंडीगढ़, मैंने तो वैसे चंडीगढ़ जाना है। अगर आप कहीं भी अम्बाला या चंडीगढ़ साइड या पंजाब साइड ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपके 3000 के ऊपर के टोल एक साइड के लगेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप एनुअल पास लो, तो उसमें आपका आने जाने का दोनों साइड का हो जाएगा, और फिर भी आपके ट्रिप काफ़ी जो है ना वो बच जाएंगे, और 1 साल के लिए वो वैलिड है। और मेरा जो टोटल डीजल का कॉस्ट आया, गाड़ी मेरी मतलब घर तक चलेगी 1650 किलोमीटर। तो अभी मैं यहाँ से थोड़ा ही है अम्बाला, आधे घंटे में मैं अम्बाला पहुँच जाऊँगा, और उसके बाद सीधा अपना डेस्टिनेशन पे। और टोटल अगर मैं डीजल की बात करूँ तो मेरे पास गाड़ी है थार रॉक्स, और 1650 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। और टोटल जो एक साइड का डीजल का कॉस्ट है ना 11,500 के आसपास इतना आएगा। उसके बीच में ट्रैफिक जाम, या जैसे ढाबा कहीं भी आप खाने के लिए खड़े हो तो गाड़ी बीच में स्टार्ट भी रही। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पे मैं वीडियो स्टॉप करूँगा। और अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए। और अगर आपने एनुअल पास के बारे में कुछ भी बनवाना चाहते हो या कुछ भी ऐसा है तो आप कमेंट कर देना, तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि वो कैसे अप्लाई करना है। वैसे वो जो आपके पास पहले फास्टैग बना हुआ है उसी के ऊपर ही अप्लाई हो जाएगा, और 2 मिनट में वो एक्टिवेट हो जाता है। थैंक यू।